बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इससे पहले मैंने दौलत की लकीरों के बारे में कुछ शेयर किया था, जिसके बारे में तकरीबन 3 वीडियोस पहले बना चुका हूँ। आज एक चौथा पार्ट इसका बना रहा हूँ, जिसमें दौलत और शोहरत की 2 और लकीरें हैं, वो किस जगह पे पाई जाती हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। यानी पहले मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि अंगूठे की जड़ से लकीर इसके उभार तक जाती है, मुश्तरी के उभार तक, और फिर दूसरी मैंने आपको बताई थी कि ये अगर लकीर जाती हो शम्मस के उभार तक। तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर इंसान की लाक लाइन जो है वो अच्छी हो और साथ शोहरत की लाइन भी अच्छी हो तो ये भी दौलत की अलामत होती है। आज इसका ज़रा 4th पार्ट हम देखते हैं कि इसमें दौलत की लकीरें कहाँ शो होती हैं। इन लकीरों के अलावा जिन्हें मैंने आपको पहले बताया है, 2 और अहम मकामात हैं जहाँ दौलत की लकीरें पाई जाती हैं। वो है ये छोटी उंगली के नीचे, और दूसरा इस कलाई की जो लाइंस हैं यहाँ। वो लाइंस किस तरह की होती हैं? अगर छोटी उंगली के नीचे 2 या 2 से ज़्यादा गहरी और साफ़ लकीरें पाई जाएं। इसके अलावा अगर ये हाथ का जो कंगन है, ये दूसरे कंगन के साथ अगर यहाँ 2 या 3 लकीरें भी हो सकती हैं, वाज़े, सीधी और गहरी लकीरें हों, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे हाथ वाला जो शख्स होता है वो गैर मामूली तौर पे स्मार्ट शख्स होता है। ऐसे शख्स को पता होता है कि पैसे से पैसे को कैसे कमाया जाता है। कारोबार में अगर इन्वेस्ट करना हो तो ऐसा बंदा बड़ी फुर्ती से अपने पैसे को कारोबार में इन्वेस्ट करता है। जिस शख्स के हाथ पे ये लकीरें पाई जाएं, यानी यहाँ छोटी उंगली के नीचे गहरी लकीरें और यहाँ, तो ऐसे लोग जो हैं वो अमूमी तौर पर किस्मत के धनी गर्दाने जाते हैं। इसके साथ अगर ऐसे बंदे के हाथ पे शमसी लकीर भी वाज़े हो और बेऐब हो, यानी टूटी हुई ना हो, कहीं से लहरदार ना हो, इसमें कोई जजीरा ना हो, तो फिर तो बात सोने पे सुहागे वाली हो जाती है। ऐसे बंदे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसके मददगार कई हाथ इसको उठाए रखते हैं। ऐसे बंदे को दौलत भी मिलती है और दौलत के साथ साथ किसी भी कारोबार में ये बंदा शोहरत भी बहुत हासिल करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।